शुभाशीष बच्चों, वेलकम टू सीरा अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे सियाराम का चरित्र चित्रण के बारे में। सियाराम मुंशी तोताराम का सबसे छोटा पुत्र है। वह सीधा साधा है, छल कपट जानता नहीं है। वह ना तो मनसाराम जैसा तेजस्वी और होशियार है, ना जियाराम जैसा बेअदब है। सियाराम अपने पिता का आदर करता है। बड़े भाई मनसाराम को बहुत प्यार करता है और जियाराम से डरता है। विमाता निर्मला के प्रति श्रद्धा रखता है। मनसाराम की मृत्यु और जियाराम की आत्महत्या के बाद मुंशी जी की हालत बिल्कुल बिगड़ जाती है। निर्मला कौड़ी दो को दान से पकड़ने लगती है और अपनी ज़रूरतें भी कम कर देती है। वृद्ध, कमज़ोर और शोक ग्रस्त मुंशी जी कठोर परिश्रम करने लगे, पर आमदनी बहुत कम होती थी। निर्मला उन पर दया ना दिखाती थी। बाजार का काम सियाराम को सौंप दिया। कोई भी चीज़ कम आए या पसंद ना आए तो उसे वापस कराती थी। सियाराम का बहुत सा समय इसी लौट फेरी में नष्ट होता था। वह ना तो वक्त पर स्कूल जा पाता था, ना घर पर भी पढ़ने पाता था। एक दिन उसका लाया घी निर्मला को पसंद ना आया। सियाराम तो कई दुकानों में देखकर, चखकर, सूंघ कर लाया था। दुकानदार ने कहा और इस तरह से कहा था कि बोनी के वक्त दिया सौदा वापस ना लूँगा। इसीलिए सियाराम ने उसे वापस ले जाने से इनकार किया, मगर निर्मला उसे चर्बी मिला हुआ घी कहकर रसोई में ले जाने से इनकार किया। आखिर विवश होकर सियाराम दुकानदार को घी वापस करने के बहाने सोचता हुआ बाजार गया और दुकानदार से कहा कि तुमने एक घी दिखाकर दूसरा घी दिया है, उसे वापस लेना ही पड़ेगा। कुछ झगड़े के बाद एक साधु की सिफारिश पर दुकानदार ने अपनी दुकान की सबसे अच्छा घी उसे दे दिया। सियाराम के मन में साधु के प्रति श्रद्धा हुई। वह साधु बड़ा धूर्त था। बच्चों को बहका कर ले जाने का धंधा करता था। दुकानदार से बातें करते समय उससे सुना कि सियाराम मातृहीन है। उसने सियाराम को अपने चुंगल में फंसाने के लिए उससे कहा, मेरी माँ मुझे 3 वर्ष का छोड़कर मर गई। इसी से मुझे मातृहीन बच्चों से प्रेम है। मेरी माँ के मरने पर पिताजी ने दूसरा विवाह किया। विमाता मुझे बहुत सताती और मारती थी। पिताजी भी उसी की बातें सुनता था। इसीलिए मैं घर छोड़कर चला आया। घर छोड़ते ही मेरा उद्धार हो गया। एक योगी महात्मा जी से भेंट हुई। उन्होंने मुझे योग विद्या सिखाई। उसके प्रभाव से मैं अपनी मातृ प्रेम को फिर से लौट कर ले आया। मैं योग विद्या द्वारा माता के दर्शन करता हूँ और उससे बातें भी कर लेता हूँ। साधु ने सियाराम को योग के और भी लाभ बताए। इस प्रकार उसे भोले बच्चे के मन पर अधिकार जमा कर उससे फिर मिलने का वचन देकर वह अपने साथी से मिलकर वहाँ से चला गया। दोनों धूर्त साधुओं ने निश्चय किया कि पहले इसका पता लगा लेना चाहिए कि मोहल्ले में किन किन घरों में विमाताएं हैं। उन्हीं घरों में फांदा डालना चाहिए। घी वापस लेकर सियाराम के लौटने में देर होने पर निर्मला नाराज हुई तो सियाराम ने भी उसके प्रश्नों का जवाब बहुत ही लापरवाह के साथ दे दिया था। निर्मला ने उसे फिर लकड़ियां लाने भेजना चाहा, पर उसने स्कूल में देरी होने का बहाना करके इनकार कर दिया। बाजार के कामों में बहुत ही बिजी होकर वह घर पर कुछ पढ़ ना पाता था। बिना पढ़े स्कूल जाने पर उसे झिड़कियाँ खानी पड़ती थी, बेंच पर खड़ा होना पड़ता था। इसीलिए वह स्कूल ना जाकर स्कूल का समय इधर उधर घूमने लगा दिया था। जब स्कूल के बाद वह घर लौटा तो उसे खाने के लिए खाना भी नहीं मिला, क्योंकि निर्मला लकड़ियाँ ना लाने पर घर में खाना नहीं बनाई थी। निर्मला ने 4 पैसे भी ना दिए थे खाने के लिए सियाराम को। इस निष्ठुरता पर उसे अपनी माँ की याद आई। साथ ही वह बाबा जी के दर्शन के लिए बेचैन हो उठा।
उनकी मनोहर वाणी और उत्साहप्रद सांत्वना उसके मन को उनकी तरफ खींच रही थी। बहुत ढूंढने पर भी बाबा जी नहीं दिखे। घर लौटने पर निर्मला ने तरकारी लाने का हुक्म दिया था। सियाराम ने बहुत गुस्से से कहा कि मैं दिन भर का भूखा हूँ, अब पानी पीने को भी ना पूछकर बाजार जाने का हुक्म दे रही हैं। मैं नौकर हूँ। इस तरह से निर्मला से कहा। तब निर्मला ने इस तरह से कहा कि घर के काम करना नौकरी करना नहीं है। मैं और तुम्हारे पिताजी भी ऐसा सोचने लगे तो घर का क्या हाल होगा। सदा के मौन सियाराम की डिठाई पर निर्मला कुछ चौंकी, पर सोचा विचार से काम ना लिया। निर्मला के समझाने पर सियाराम ने कुछ लज्जित हुआ और तरकारी लाने बाजार चले गया। उसका सारा ध्यान बाबा जी के दर्शन पाने की ओर था। सूर्यास्त के बाद वह फिर बाबा जी को ढूंढने निकला। बहुत खोजने पर भी बाबा जी नहीं मिले। वह घर ना लौटना चाहता था। उसका दिल घर से फट गया था, पर रुक्मिणी की याद आते ही वह घर की ओर चला। अचानक बाबा जी प्रत्यक्ष हुए। बाबा जी से यह सुनकर कि वे उसी दिन हरिद्वार की यात्रा के लिए चल रहे हैं, तो सियाराम ने भी उनसे कहा कि मैं भी आपके साथ आऊँगा, मुझे भी अपने साथ ले जाओ। बाबा जी तो यही चाहते थे। कुछ देर तक ऊपरी मन भरे बातों से उसे ना कहा, लेकिन आखिरी उसे अपने साथ हरिद्वार लेकर चले गए और सियाराम को अपने जाल में फंसाकर वहाँ से हरिद्वार ले चले। दाने पर मंडराता हुआ पक्षी अंत में दाने पर गिर पड़ा। उसके जीवन का अंत पिंजरे में होगा या व्याध की छुरी के तले, यह कौन जानता है। सियाराम तो बाबा जी के साथ चले गया था, फिर कभी भी अपने पिताजी के पास, निर्मला के पास लौटकर कभी भी नहीं आया। तो बच्चों, यह है सियाराम का चरित्र चित्रण। नेक्स्ट वीडियो में नए अंश के साथ आपके सामने आएंगे। थैंक यू।